वी आर गोइंग थ्रू सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हम लोग देख चुके हैं अभी तक सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के प्रकार, और अभी देखते हैं कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम लोग इसमें 10 टाइप्स से एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन का मीनिंग आप लोगों को स्पष्ट है बिल्कुल कि कंसंट्रेशन का मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूशन में कितना सॉलिड कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इस चीज़ को मेजर करना ही क्या है, कंसंट्रेशन है, राइट। कंसंट्रेशन को डिफाइंड वे में ऐसे बोलते हैं, अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, कंसंट्रेशन। बट कंसंट्रेशन का सही मीनिंग यही बनता है कि हमें मेजर करना है सॉलिड और सॉल्वेंट के अमाउंट को इन सॉल्यूशन में। इसको 10 वेज में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सॉलिड को सॉल्यूशन को ग्राम में मेजर करें और पर 100 ग्राम अमाउंट में कितना प्रेजेंट है सॉलिड, तो इसको बोलेंगे हम लोग परसेंटेज। पार्ट्स पर मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको पार्ट्स पर मिलियन कहेंगे। मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसको मोलरिटी कहेंगे। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में कितना, ये जो बताएगा मोलैलिटी है। फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉर्मेलिटी। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन at 0 degree centigrade is Demal. Mole fraction, the ratio of the mole of solute to the solution or solvent to the solution is mole fraction. Mass fraction, mass of solute, the ratio of mass of solute to the total mass of the solution or the mass of the solvent to the mass of the solution is mass fraction. And strength, the mass of solute present per liter of the solution is strength, right. So ये 10 वेज में हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोलरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, डेमल, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एंड स्ट्रेंथ। हम लोग परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज के बोले हैं क्या कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज W2 by W into 100। वहाँ W2 क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट है, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट है, और W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 मास ऑफ सॉल्यूशन है। उसी तरह से N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा, N2 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। इस तरह से हम लोग मेजर करके कंसीडर करके चल सकते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 by W into 100। PPM का फॉर्मूला हो जाएगा W2 by W into 10 to the power 6, राइट, 10 to the power 6। मोलैरिटी का फॉर्मूला जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, M बराबर हो जाएगा N2 by V, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और N2 बराबर होता है W2 by M2, इसलिए W2 by M2 into V हो जाएगा। और यही डेमल का भी फॉर्मूला होगा W2 by M2 into V या N2 by V, क्योंकि यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलरिटी नापते हैं। उसी तरह से फॉर्मुलिटी भी आयनिक कंपाउंड्स के लिए नंबर ऑफ फॉर्मूला मास मींस नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसका भी फॉर्मूला N2 by V होगा। मींस मोलरिटी, डेमल और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला एक ही होगा, N2 by V, W2 by M2 into V होगा। उसी तरह से मोलैलिटी, नंबर ऑफ, इसको एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल m में, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट्स मींस N2 by W1 होगा इसका फॉर्मूला, N2 by W1 होगा इसका फॉर्मूला, राइट। उसी तरह से मोलैलिटी को एक्सप्रेस अगर N2 में W2 by M2 कर दें तो मोलैलिटी M बराबर होगा W2 by M2 into W1, और ग्राम में अगर W1 रहेगा मास ऑफ द सॉल्वेंट तो W2 into 1000 में M2 into W1 होगा। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशंस। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज Chi2 इज इक्वल टू N2 by N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, दैट इज Chi1 इज इक्वल टू हो जाएगा NY by N1 प्लस N2। उसी तरह से अगर हम लोग Chi1 Chi2 दोनों को जोड़ें, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो 1 होगा, क्योंकि Chi1 Chi2 दोनों फ्रैक्शन है तो 1 से कम ही होगा, जोड़ने पर क्या होगा 1 होगा। मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज W2 by W1 प्लस W2 होगा। मास फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो W1 by W1 प्लस W2 होगा, दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। और वहीं पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ होगा W2 by V, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से ऑल 10 वेज हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। थोड़ा बुक के थ्रू देखते हैं इसको।
expressing the concentration of the solution. Composition of solution can be described by expressing its concentration. हम लोग सॉल्यूशन के कंपोजिशन को उसके कंसंट्रेशन के द्वारा व्यक्त करके बताते हैं. द लेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड आइदर क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली. हम लोग इसको कंसंट्रेशन को यानी कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को क्वालिटेटिवली मात्रात्मक रूप से या क्वांटिटेटिवली गुणात्मक क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से या क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से बता सकते हैं. मीन्स कितना में कितना प्रेजेंट है एग्जैक्ट न्यूमेरिकल में बताना क्वांटिटेटिव है, और क्वालिटेटिव मतलब डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड बोलना है. फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट. क्वालिटेटिवली मतलब हम लोग गुणात्मक में क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन डाइल्यूट है. डाइल्यूट का क्या मतलब है, रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में तुलनात्मक रूप से सॉल्यूट क्या होगा, कम प्रेजेंट होगा. और इट्स कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड के रूप में एक्सप्रेस करेंगे मतलब डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड के रूप में हम लोग क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, दैट इज रिलेटिवली वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट का क्वांटिटी क्या होगा, लार्ज होगा. कम है तो डाइल्यूट, ज़्यादा है तो कंसंट्रेटेड. तो कंसंट्रेटेड डाइल्यूट बताना क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन. बट इन रियल लाइफ दीज काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कैन ऐड टू लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. इस तरह से सिर्फ डाइल्यूट और कंसंट्रेशन बताने में कौन कितना एग्जैक्टली है पता नहीं पड़ता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है. एंड दस द नीड फॉर क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन. इसलिए हम लोग उसको मात्रात्मक रूप से एक्सप्रेस करते हैं, कितना कितना प्रेजेंट है वो मान नाप के बताते हैं, और ये बताना ही क्या है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन है. देयर आर सेवरल ways by which we can describe the concentration of the solution quantitatively. क्वांटिटेटिवली मात्रात्मक रूप से कई तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला मास परसेंटेज W/W, पीछे 10 देखे हैं, अभी बुक के थ्रू बाकी देखते हैं. मास परसेंटेज मींस परसेंटेज तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो उसी में मास परसेंटेज में W/W मींस मास, सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को मास में नापेंगे. तो मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज W2/W1 प्लस W2 है ना, इंटू 100. जो भी यहाँ बताए हैं हम लोग कि W2/W इंटू 100 मीन्स W का मतलब W1 प्लस W2 करेंगे. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. जिसका परसेंटेज निकालना है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट का ऊपर मास लेंगे, नीचे सॉल्यूशन का मास लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन बताएगा. फॉर एग्जांपल इफ सॉल्यूशन डिस्क्राइब्स बाय 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ द वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. अगर 10% कहीं पर लिखा हुआ है 10% ग्लूकोज इन वाटर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में डिजॉल्व किए हैं और 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाए हैं. Concentration described by mass percentage is commonly used in the industrial chemical applications. mass percentage को क्या होता है, रासायनिक उद्योग में इसको व्यक्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर, जो कमर्शियल बाजार में जो आता है हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन, कंटेंस 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर. इसका क्या मतलब हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड का 3.62 मास इतने वाटर में डिजोल्व करेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन इसका बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग सॉल्यूशन बोलेंगे. ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज V/V, ये W/W पर है, V/V. द वॉल्यूम ऑफ द परसेंटेज इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. राइट, यहाँ था क्या, मास ऑफ द कंपोनेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. यहाँ वॉल्यूम के टर्म में परसेंटेज एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स दैट 10 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 मिलीलीटर. 10% इथेनॉल V/V सॉल्यूशन अगर है तो इसका क्या मतलब हो गया कि 10 मिलीलीटर क्या किए हम लोग इथेनॉल लिए हैं और इतना वाटर में डिजॉल्व किए हैं, सॉल्यूशन 100 ml बन गया है. सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड और कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट. इसमें लिक्विड सॉल्यूशन जो होता है उसके लिए इसको जनरली V/V में प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जांपल 35% V/V सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन
कार्स फॉर कूलिंग द इंजन। इंजन को कूल करने के लिए एंटी फ्रीज लिक्विड सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, जो होता क्या है 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। 35% इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या मतलब हो गया, 35 ml इथाइलिन ग्लाइकॉल को इतने वाटर में मिलाएंगे कि वह 100 मिलीलीटर बन जाएगा, और जब 100 मिलीलीटर बन जाएगा तब उसको एंटी फ्रीज करेंगे, और वह किस में प्रयोग होगा, कार्स में कूलिंग, इंजन को कूल करने में यूज होगा। एट दिस कंसंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर टू 2.55.4 केल्विन मीन्स -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग 35% एंटी फ्रीज मिला दें, 35% एंटी फ्रीज मिला देंगे तो उस एंटी फ्रीज का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब वाटर जो रेडिएटर में यूज होता है गाड़ी में, वो 0 डिग्री पर नहीं जमेगा, बल्कि जमेगा कितना, -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जमेगा। इसलिए एंटी फ्रीज का यूज करते हैं कोल्ड एरिया में, कोल्ड कंट्री में। मास बाय मास वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब W/V परसेंटेज। Another unit which is commonly used in medicine and pharmacy is mass by volume percentage। फार्मेसी में और मेडिसिन में, दवा के दुनिया में, दवा के इंडस्ट्री में, फार्मेसी के दुनिया में क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूनिट का उपयोग किया जाता है। इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इतना मास ले लें कि उस डिजॉल्व करें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में कि 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन तैयार हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सेकेंड एक्सप्रेशन, पार्ट्स पर मिलियन, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी it is convenient to express concentration in parts per million ppm and define as the parts per million। ठीक है, अगर 1 मिलियन में कितना, 1 मिलियन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ये बताते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का पार्ट्स ऊपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन नीचे, इंटू 10⁶। मीन्स वैसा ही फॉर्मूला W2/W इंटू 10⁶। 100 की जगह पर 10⁶ करते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन, और 10⁶ के जगह पर अगर हम लोग कर देंगे 100 तो परसेंटेज हो जाएगा। एज इन केस ऑफ परसेंटेज, कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास। तो पार्ट्स पर मिलियन परसेंटेज जैसा ही है, केवल 10⁶ चेंज किए हैं, इसलिए पार्ट्स पर मिलियन को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस तरह से परसेंटेज को तीनों में एक्सप्रेस किए हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेक्स 1030 ग्राम 1030 ग्राम contains about 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन O2। मीन्स 1030 ग्राम में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन O2 डिजॉल्व रहता है। अभी बहुत कम हुआ, 6/1000 0.006 इतना ग्राम प्रेजेंट है 1030 ग्राम ऑफ द वाटर में। द सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम और सिंपली 5.8 ppm, राइट। इसको सीधे 5.8 ppm में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर में 5.8 कर दिए, मतलब कि बहुत कम डिजॉल्व है, तो पार्ट्स पर मिलियन में इसको एक्सप्रेस करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और ppm। ppm को माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि पॉल्यूटेंट्स ऑफ वाटर या एटमॉस्फेयर को हम लोग ppm में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन देख रहे हैं। कंसंट्रेशन में हम लोग देख लिए परसेंटेज और ppm। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मिलते हैं बाकी बचा हुआ मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन के लिए। वैसे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन सभी 10 का एक बार हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर चुके हैं। इस बोर्ड को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।